दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। दोस्तों जिसमें हमारा पहला रूल होता है रूल नंबर 1। हम देखें कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। all the non-zero digits are considered to be significant। ये हमारा रूल 1 होता है। दोस्तों अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, जैसे कि हमारा ये लिखा 0.0023। तो इसमें आप बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का दोस्त मतलब होता है ऐसे डिजिट्स जो हमें सर्टेनिटी के साथ पता होते हैं, उन्हें ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। दोस्तों अब आप बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दोस्तों इसका आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैंने शॉर्ट में एसएफ लिखा है यहाँ पर। दोस्तों इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि हमारा रूल 1 क्या है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। इसमें 2 और 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर है। दोस्तों हमारा रूल 2 देखेंगे। रूल 2 हमारा क्या होता है, रूल 2 हमारा होता है ऑल जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। रूल 2 हमारा क्या है, ऑल जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट considered significant। दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे। वही एग्जाम्पल लेता हूँ 0.0023। दोस्तों इसमें हमारा ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों हैं, क्योंकि हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उसके लेफ्ट के जो जीरो होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट करते हैं, इसलिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दोस्तों हमारा तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 3। तीसरा रूल है जीरोस प्लेस्ड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड रूल हमारा क्या है, जीरोस प्लेस्ड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल में लेता हूँ, एग्जाम्पल है हमारा 0.0403। तो आप इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें दोस्तों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि हमारे नॉन जीरो डिजिट्स को तो हम सिग्निफिकेंट लेंगे ही, साथ में जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो है इसे भी हम सिग्निफिकेंट लेंगे। तो हमारे यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। दोस्तों चलिए अब ऐसे ही दोस्तों मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 0.50607 ये लिखा है। तो इसमें आप बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कमेंट करिए। दोस्तों इसमें होंगे हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉन जीरो के साथ साथ नॉन जीरो डिजिट्स के बीच के जो जीरोज होते हैं उन्हें भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा है दोस्तों, रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारे 100 लिखा है,
तो इसमें आप बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आपका आंसर क्या है? 3? नहीं, 3 नहीं होंगे। इसमें होगा दोस्तों 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी हमारा सिर्फ नंबर ऐसा लिखा है और इसमें यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा है, ठीक है, तो इसके जो राइट साइड वाले जीरोज होते हैं इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कहते हैं। इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट है फिगर्स? 1। लेकिन दोस्तों अगर हमारा लिखा 100.0 तो अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दोस्तों इसमें हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा रूल होता है कि अगर ये जो हमारा नंबर है उसके बाद पॉइंट लगा है, 0.0 लिखा है, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। पॉइंट के बाद जो हमारा राइट साइड में जीरोज होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। लेकिन जो लेफ्ट वाले जीरोज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा होता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा होता 0.0001 0.0, अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? दोस्तों इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड वाले जो जीरोज हैं इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट करेंगे। 1 को तो करेंगे ही क्योंकि नॉन जीरो है, और इस जीरो को भी करेंगे और इस जीरो को भी करेंगे क्योंकि ये राइट साइड वाले जीरोज हैं नॉन जीरो डिजिट के, तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कहते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं रूल नंबर 5। जैसे कि दोस्तों हम मेरे पास एग्जाम्पल मान लें, यहाँ पर हमारे पास लिखा है 5 पेन्स। दोस्तों आप बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दोस्तों इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनफाइनाइट। क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5.0000000, ऐसा करके हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। और हमारा जो पॉइंट के डेसिमल के राइट साइड वाला जो जीरोस होते हैं उन्हें तो हम सिग्निफिकेंट काउंट कहते हैं, और हम इसके राइट साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस लिख सकते हैं। इसलिए 5 पेन्स जो है हमारा, इसमें हमारी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारे कोई भी क्वांटिटी है उसके बाद में ऐसे लिखा है, जैसे कि 2 बॉक्स लिखा है दोस्तों, कोई भी क्वांटिटी ऐसी लिखी है उसके बाद आइटम्स का नाम लिखा है, तो इसमें भी दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमारा कुछ भी मान लो यहाँ पे लिखा है 10 स्टूडेंट्स, तो इसमें भी इनफाइनाइट होंगे। इन सब में जो इसके, क्योंकि हम इसके जो पॉइंट के बाद है हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो से लगा सकते हैं, इसलिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। दोस्तों हमारा जो है छठवां नियम क्या है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि हमारे पास लिखा है 3234 मीटर्स। दोस्तों इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। पर अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखें तो हम इसको लिखेंगे 32340 सेंटीमीटर। पर इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। क्योंकि जो अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो इसकी राइट साइड वाले जीरोस को तो हम इनसिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, इसलिए इसमें भी हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दोस्तों अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये कंसेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें।